बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 12 लिमिट एंड कंटिन्यूटी की एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर, कोर्स आउटलाइन के अंदर भी, ठीक है। और आज जो हमने स्टार्ट करनी है वो तमाम की तमाम एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल आपकी स्टार्ट होती है पेज नंबर 223 से, यानी एग्जांपल नंबर 1 से लेकर हमने सॉल्व करनी है पूरे चैप्टर की, यानी 12.1 की एग्जांपल भी, 12.2 की एग्जांपल्स भी और 12.3 की एग्जांपल्स को भी सॉल्व करना है आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ये यानी ये वन शॉट वीडियो है, पूरे के पूरे चैप्टर की एग्जांपल्स आपको एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर मिल जाएंगी। तो टोटल एग्जांपल्स हमारे पास हैं आपके पेज नंबर 235, 17 एग्जांपल्स हैं। तमाम की तमाम एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ईयर के अंदर एग्जाम्स के अंदर एग्जांपल्स लास्ट में आती हैं, तो आपने एग्जांपल्स जो कि चैप्टर 12 की बहुत अहम है, ठीक है, मैं आपको साथ साथ बताता भी जा रहा हूं कौन कौन से एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो आपने तमाम एग्जाम्पल्स को कवर करके जाना है अगर आपने पेयर को कंप्लीट करना है अपने पेपर पैटर्न के मुताबिक। तो बहुत, अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया हुआ पहले, तो एग्जाम्पल सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए जी, आइए अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए बेटा, अब हम चैप्टर नंबर 12 की एग्जाम्पल्स को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि आपकी बुक के पेज 223 पर मौजूद है। एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अच्छा बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले आपकी इसी पेज पर ये आपको रिजल्ट नजर आ रहा है लिमिट का। पहले हम ये प्रूव्ड करेंगे कि इसकी लिमिट को सॉल्व करने से हमें ये वैल्यू मिलती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है बेटा। चलो जी, एग्जांपल नंबर 1 से पहले हम इसको प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करना है, मैंने पहले से ही लिख लिया है। प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट, हमारे पास x प्लस ए माइनस अंडर रूट ए ओवर x, इसके इक्वल प्रूव करना है। यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करनी है। अच्छा बेटा, चलो जी, लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने पहले ही लिख ली है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, लिमिट को हम पहले हमेशा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अगर लिमिट 0/0 फॉर्म आए तो फिर डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट की जाती। ये हम चैप्टर के जब हमने एग्जाम 12.1 पढ़ी थी तब मैंने आपको ये चीजें बताई थी। अगर मैं x की वैल्यू यहां पर डायरेक्ट 0 पुट करूं, इधर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इधर क्या बचेगा जस्ट अंडर रूट a, ये वैसे ही आ जाएगा माइनस अंडर रूट a। इनको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा 0, और नीचे भी तो x है, इसकी जगह 0 पुट करते हैं तो ये कौन सी फॉर्म बनती है, 0/0 फॉर्म बनती है। तो लिमिट के अंदर जब भी 0/0 फॉर्म आ जाए तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है। इसका हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, अनडिफाइंड नहीं कर सकते इसे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है अलजेब्रिकली। अब कैसे सॉल्व करना है, ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है जिसकी हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है, ये स्क्वायर रूट फॉर्म के अंदर है, रेडिकल एक्सप्रेशन है। जब स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट आ जाए, आपको मालूम है हम इसे क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, यानी ये साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये वैल्यू वैसे आ जाएगी अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ए। ये साइन चेंज करके, क्योंकि इन दोनों के दरमियान ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है और ये माइनस का साइन है, तो साइन को चेंज करते हैं एक्स प्लस ए। ये साइन नहीं चेंज करना, जो अंडर रूट के बाहर से चेंज करना, माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस अंडर रूट ए। एक्स नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड किया यानी रैशनलाइज कर दिया हमने। ये आपको मालूम है कि हम 9-10 क्लासेस के अंदर इसी तरह करते आए हैं, जब भी हमारे पास अंडर रूट वाली शक्ल आ जाए तो उसे हम रैशनलाइज करके सॉल्व किया करते हैं। चलो जी, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, और आपको मालूम है जब आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ए स्क्वायर माइनस
बी का स्क्वायर, ये a माइनस बी, माइनस का साइन है, a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लगेगा। a की वैल्यू ये अंडर रूट एक्स प्लस ए का इसका स्क्वायर माइनस साइन अंडर रूट ए का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। अब आते नीचे, वैसे लिख देते हैं, नीचे हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, x को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट ए, ये वैसे का वैसे ही आ गया, और ऊपर से स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर क्या बचेगा x प्लस ए और माइनस ए आ जाएगा, इधर से x प्लस ए, इधर से हमारे पास माइनस ए बच चुका। अब डिनोमिनेटर में तो हमने वैल्यू वैसे ही लेके चलनी होती है, उसको कुछ भी नहीं करना, ये वैसे आ जाएगा x अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट ए आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हम, अल्जेब्रिकली ऊपर हम प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे, देन आगे जाके x को कैंसिल आउट करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर बचेगा जस्ट x डिवाइडेड बाय नीचे वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी हमारे पास, तो x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट ए आ जाएगा। अब ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो फाइनली क्या बच गया सिंप्लीफाई करने के बाद, तो यह आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट ए आ जाएगा, ठीक है बेटा। जो स्टार्टिंग में हमारी 0/0 फॉर्म बनी थी वो रिमूव हो चुकी है इस स्टेप के अंदर, अब हम डायरेक्ट इसको लिमिट पुट करेंगे, अब 0/0 फॉर्म नहीं रहेगी, तो लिमिट पुट कर देते हैं जहां पर x लिखा हुआ है, तो x की जगह हमने क्या पुट करना है 0, तो जब पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अंडर रूट 0 प्लस ए, ये वैसे का वैसे अंडर रूट ए आ जाएगा, इधर क्या बचेगा अंडर रूट ए बच गया इधर इसके अंदर, और ये वैसे का वैसे आ जाएगा अंडर रूट ए, तो विच इज 1/2 अंडर रूट ए, तो ये हमने प्रूव कर दिया विच इज राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड हो चुका। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल समझ लें इसे, लिमिट का एक थ्योरम समझ लें, एक प्रूफ समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर ये आ सकता है आपको, तो आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो कोशिश करेंगे हम कोई एग्जाम्पल कोई टॉपिक ना छोड़ें, ठीक है, फर्स्ट ईयर का सारे के सारे कवर करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास अब एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 को लिख लेते हैं। अच्छा बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिख लिया, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये भी लिमिट गिवन है एट x अप्रोचेस टू 1, तो पहले जब डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये भी 0/0 फॉर्म बनती है, क्योंकि x की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 ऊपर क्या बनेगा 0 के बराबर, 1 का स्क्वायर 1 - 1 नीचे भी 0 बनेगा हमारे पास, ठीक है। यानी डायरेक्ट अगर लिमिट पुट करें तो ये क्या बनती है हमारे पास 0/0 फॉर्म। जब भी लिमिट के अंदर 0/0 फॉर्म आ जाए तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। अब ये जो फंक्शन हमें गिवन है रैशनल फॉर्म के अंदर, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी इसको सिंप्लीफाई करके 0/0 फॉर्म खत्म करनी है। चलो जी, क्या लिमिट है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा 1 के बराबर, ऊपर हमारे पास क्या है x² - 1, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, x² वैसे ही 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 के बराबर ही होता है बेटा, ये आपको मालूम है, और नीचे x² - x वैसे का वैसे ही आ गया। अच्छा, उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 1 आ जाएगा, ऊपर एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में, क्योंकि a² माइनस b² बनता है, एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में लिख लेंगे, ये हमें फॉर्मूला मालूम है इसका। कौन सा फॉर्मूला, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, a - b a + b a² माइनस ab वाला। अब नीचे से x कॉमन आता है, जब x कॉमन आएगा तो x - 1 बचेगा हमारे पास, ठीक है बेटा। उसके बाद जब ये चीज आ जाए तो ये फैक्टर और ये फैक्टर क्या आ गया सेम, कैंसल आउट, जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म बनती थी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर क्या बचा x + 1 और नीचे क्या आ गया हमारे पास x के बराबर। क्लियर है बेटा। अब
x की वैल्यू यानी लिमिट 1 पर है, 1 पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर 1, ऊपर बचेगा 2, नीचे 1 वो खत्म हो जाएगा, तो फाइनल आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है चैप्टर नंबर 12 की, क्योंकि ये एग्जाम्पल हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 की। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में सवाल भी है, तो ये भी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले मैं लिख लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। चलिए बेटा, अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी है 3, 3 माइनस 3 बेटा क्या बनता है 0, ऊपर तो 0 आएगा, अगर नीचे भी x की जगह 3 पुट करें √3 माइनस √3, ये भी क्या बनती है 0/0 फॉर्म, विच इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले हमने कैसे करना है सिंप्लीफाई ये समझना है। अब आपने लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर क्या हमारे पास x माइनस 3 ओवर √x माइनस √3। अच्छा बेटा, बिल्कुल जैसे मैंने ये प्रूव किया था वैसे ही ऑलमोस्ट सवाल है, क्योंकि इसमें भी अंडर वाली वैल्यू आ रही है आपके पास। जब अंडर वाली वैल्यू आ जाए तो आपको मालूम है आप क्या करते हैं, रैशनलाइज, ये साइन चेंज करके, यानी ये नेगेटिव है इसकी जगह क्या आएगा बेटा पॉजिटिव ओवर √x प्लस √3। अब बात को नोट कर लीजिए, अक्सर बच्चे ये पूछते हैं सर आपने इधर से, हमने तो पढ़ा हुआ है कि नीचे से हमेशा रैशनलाइज करते हैं, इससे तो मैंने नीचे से कॉन्जुगेट लेके साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। जरूरी नहीं बेटा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलते हैं। अगर अंडर वाली वैल्यू ऊपर है तो ऊपर से रैशनलाइज किया जाता है, अगर नीचे है तो नीचे से रैशनलाइज किया जाता है साइन चेंज करके। ये सिंपल सा ट्रिक होता है, जरूरी नहीं नीचे का ही साइन चेंज किया जाए, ऊपर वाली वैल्यू का भी साइन चेंज करके उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलो जी, पॉइंट क्लियर होना चाहिए अब आपको। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 आ गया बेटा, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करवानी है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे, तो यह जाएगा x माइनस 3 √x प्लस √3 डिवाइडेड बाय a माइनस बी a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a की वैल्यू √x, b की वैल्यू √3 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमने यहां पर सिंप्लीफाई कर दिया। अब नेक्स्ट इसको मजीद सिंप्लीफाई करके हम अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे यहां पर। तो क्या हमारे पास आ गई, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऊपर वैसे रखेंगे x माइनस 3 √x प्लस √3 ओवर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट बेटा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट, तो नीचे क्या बच गया x माइनस 3 बचेगा हमारे पास, x माइनस 3। अब यहां पर ये सेम वैल्यू बन चुकी है, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम, कैंसिल आउट, तो फाइनल क्या बच गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 √x प्लस √3, नीचे तो कैंसिल आउट, कुछ भी नहीं बचा 1, उसे लिखने की जरूरत नहीं होती। अब लिमिट पुट कर देते हैं, अब 0/0 फॉर्म खत्म हो चुकी है, अब लिमिट पुट कर देंगे, तो लिमिट इस x की जगह क्या पुट करनी है 3, तो √3 प्लस √3, जब आप इसे कैलकुलेटर से लिखेंगे तो 2√3 इसका आंसर बनेगा हमारे पास। क्लियर है बेटा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 और इससे रिलेटेड जो प्रूफ था पेज 223 पर वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो एग्जाम्स के लिए तीनों के तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपने तैयार करना है। अच्छा बेटा, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। अब क्या स्टेटमेंट है, फाइंड द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, ये हमें सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है, इसकी हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस गिवन हो nth टर्म, अगर आपने लिमिट मालूम करनी है तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यानी लिमिट किस पर अप्रोच होनी चाहिए, इंफिनिटी पर चेक करना है
कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, वो हमें आंसर देख के पता चलेगा। अच्छा बेटा, ये मैंने जब 12.1 करवाई थी ना, तब ये मैं डेफिनेशन क्लियर करवा चुका हूं। अब मैं यहां पे डिटेल के साथ इसको डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। चलो जी, अब ये गिवन है और इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट किस पे अप्लाई करनी है जी बेटा, इधर लिख लेते हैं लिमिट। ये फार्मूला होता है लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी विच इज ए एन। इस पे लिमिट लगानी और फंक्शन हमें सीक्वेंस गिवन है। वो क्या गिवन है बेटा, ये दिया हुआ है ए एन किसके बराबर है, 2n प्लस 3/n+1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है बेटा। अच्छा बेटा, जब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। मेरे पास जगह कम है, लेकिन जब लिमिट पुट करेंगे n की जगह इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। जैसे 0/0 इनडिटर्मिनेट होती है, इसी तरह ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ऊपर से n कॉमन ले ले, नीचे से m कॉमन ले ले। एक तो ये मेथड है, या नीचे वाली जो हाईएस्ट पावर है उसके साथ डिवाइड कर दे। दो ही मेथड है, इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूं, ऊपर से भी कॉमन ले लेता हूं और नीचे से भी n को कॉमन ले लेते हैं। किसको कॉमन लेते हैं, n को। ऊपर से n को कॉमन लें, इसमें से तो कॉमन आ जाएगा 2 प्लस, इसमें से कॉमन नहीं आता तो ये डिवाइजर में आ जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय, इधर से n कॉमन लेना है। जब इधर से n को कॉमन लेंगे हम, तो ये यहां पर n कॉमन आ गया और इधर से तो बाहर आ गया, लेकिन इधर से कॉमन नहीं आ सकता तो इसके डिवाइजर में चला जाएगा। ये और ये कैंसिल आउट। तो उसके बाद क्या करना है, आपने लिमिट को नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करना है। ये लिख लेते हैं, क्या बच गया, 2 प्लस 3/n ओवर 1 प्लस 1/n। अब लिमिट पुट कर देते हैं इन्फिनिटी n की जगह, तो ये आ जाएगा लिमिट पुट करने से 2 प्लस 3/इंफिनिटी ओवर 1 प्लस 1/इंफिनिटी, ठीक है बेटा। अच्छा, ये याद रखें 1 ओवर इंफिनिटी 0 को अप्रोच करती है, चाहे वो 1 ओवर इंफिनिटी हो चाहे 3 ओवर इंफिनिटी हो, आंसर 0 होता है। ऊपर चाहे जो मर्जी नंबर हो, ठीक है, नीचे अगर इंफिनिटी आ जाए तो 0 उसका आंसर बनता है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली 2 प्लस 0, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। और इधर भी हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, विच इज आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 प्लस 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसकी वैल्यू भी 0, समथिंग ओवर इंफिनिटी 0, समथिंग ओवर इंफिनिटी 0, तो 2 आंसर आ जाएगा। नीचे 1 वो खत्म हो जाएगा, 2 इसका आंसर बनेगा। तो एग्जांपल नंबर 2 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 3। चलिए बेटा, अब हम एग्जांपल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। लेकिन उससे पहले ये हेडिंग पढ़ लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है एग्जांपल नंबर 3, 4, 5 के अंदर। मेथड्स फॉर इवेल्युएटिंग द लिमिट एट इंफिनिटी। लिमिट एट इंफिनिटी का क्या मेथड होगा, उसे सॉल्व करने का तरीकाकार, ठीक है। इन द केस वी फर्स्ट डिवाइड ईच टर्म ऑफ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी जो ऊपर और नीचे वाली टर्म होगी ना हमारे पास, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, डिवाइड किया करेंगे। हाईएस्ट पावर ऑफ x अपीयर इन द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर यानी नीचे जो हाईएस्ट पावर हुआ करेगी उसके साथ आपने ऊपर भी डिवाइड किया करना है, नीचे भी डिवाइड किया करना है। किन सवालों में, जब आपके पास लिमिट एट इंफिनिटी मौजूद हो। तो ये पॉइंट आपने ज़हन नशीन कर लेना, ये मैं पहले भी बता चुका जब हमने 12.1 पढ़ी थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसे भी आपने मार्क कर लेना है। मैंने आपको पॉइंट बता दिया, अब उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपने क्या बताया मैंने, जो डिनोमिनेटर में होगी हाईएस्ट पावर उसके साथ आपने डिवाइड करना है, डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय एक्स क्यूब, ऊपर भी और नीचे भी आपने क्या करना है, एक्स क्यूब, जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है उसको आपने उसके साथ डिवाइड करना है, क्योंकि यहां पर भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए या 0/0 फॉर्म आ जाए। चलो जी, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट क्या आ जाएगी हमारे पास, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी,
यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख रहे हैं या सिंपल इन्फिनिटी, एक ही बात है। अब बेटा ऊपर तो हमारे पास 5 x की पावर 4, इसको किसके साथ डिवाइड करना है, x की पावर 3 के साथ। नेक्स्ट टर्म क्या है, -10 x², इसको भी किसके साथ डिवाइड करना है, x³ के साथ, क्योंकि हमने हर वैल्यू को उसके साथ डिवाइड करना है। तो ये भी डिवाइड कर दिया। डिवाइजर में भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये वाला है, इसको भी हर एक नंबर के साथ x³ के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा क्यूब -3x³ डिवाइड बाई x³ प्लस 10x² है, इसको भी किसके साथ डिवाइड करना है, इसी वैल्यू के साथ, प्लस 50/x³। अच्छा सिंपल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बने, तो डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हर वैल्यू के साथ डिवाइड करना है हमने। तो ये सिंपल तरीकाकार होता है लिमिट एट इन्फिनिटी के लिए। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये पावर तो कैंसिल आउट हो जाएगी इसके साथ, ये पावर भी कैंसिल आउट होगी, ये तो नहीं कैंसिल होगी, ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगी, ये भी कुछ हिस्सा कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बच जाएगा। अब देखते हैं क्या वैल्यू बचती है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 3 में से 4 माइनस ऊपर बच गया 5x आ गया आपके पास, ठीक है, -10/x, ये स्क्वायर क्यूब कैंसिल, नीचे x बचेगा, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय ये पूरी वैल्यू कैंसिल थी, इधर जस्ट क्या बचा -3, ये भी कैंसिल आउट हुआ था, प्लस 10/x बच गया हमारे पास, ये क्या आ गया प्लस 50/इन्फिनिटी आ चुका। अब हम जब ये काम कर ले, सिंप्लीफाई कर ले, फिर आपने लिमिट पुट करनी है। लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को। अब पुट करते हैं जी, जहां जहां पर x लिखा हुआ है, तो यह जाएगा 5 इंटू इन्फिनिटी -10/इन्फिनिटी, यहां पर भी x है, इसकी जगह इन्फिनिटी, क्यूब है, क्यूब नहीं लिखेंगे, वो इन्फिनिटी ही होता है, वो इन्फिनिटी ही रहेगा, उसको क्यूब लिखने की जरूरत नहीं होती। बहुत बड़ा नंबर होता है, कितना और बड़ा हो जाएगा, तो उसको हम एज इट इज एज ए सिंबल यूज करते हैं। तो प्लस ये -3 वैसे का वैसे ही, ये आ जाएगा 10/इन्फिनिटी, ये आ जाएगा प्लस 50/इन्फिनिटी, इसमें भी क्यूब नहीं लिखना, जस्ट इन्फिनिटी लिखना है। अच्छा याद रखें, अगर समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो, ये मैं आपको बता चुका हूं, सॉरी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ऊपर जो मर्जी नंबर हो, नीचे अगर इन्फिनिटी आ गया तो 0 है। कांस्टेंट नंबर ओवर इन्फिनिटी 0, ये भी 0, ये भी 0, लेकिन ये 0 नहीं बनेगा, ये इन्फिनिटी ही आएगा, तो इधर आ जाएगा इन्फिनिटी -0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 0 प्लस 0। अगर ऊपर है नीचे ऊपर आ जाए इन्फिनिटी, तो उसका आंसर इन्फिनिटी ही होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये 0 खत्म हो जाएगा, इन्फिनिटी ओवर -3, लेकिन इन्फिनिटी को किसी नंबर पे डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये नेगेटिव है, जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी इसका आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। नंबर से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव साइन से फर्क पड़ जाएगा, तो नेगेटिव इन्फिनिटी इसका आंसर बनेगा एग्जाम्पल नंबर 3 का हमारे पास, ठीक है बेटा। अब एग्जाम्पल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं हम। चलिए बेटा अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, रैशनल पॉलिनोमियल गिवन है। तो यहां पर अगर हम डायरेक्ट पुट करें इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म देता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, ये वैसे ही है जैसे अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व किया। क्या तरीकाकार बताया, इसमें था डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी थी, 3, तो 3 के साथ डिवाइड किया। इधर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है, पावर 5, तो आपने पावर 5 के साथ हर नंबर को डिवाइड करना है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म खत्म करने के लिए। तो क्या लिखेंगे हम, डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर, जो नीचे हाईएस्ट पावर होगी x⁵ हर वैल्यू के साथ। तो याद है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी है सवाल के अंदर, तो -इन्फिनिटी लास्ट में मेंशन करना है। तो यहां पर आ जाएगा 4x⁴ डिवाइडेड बाय
एक्स की पावर 5 माइनस 5 एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 5 होल डिवाइडेड बाय ये क्या हमारे पास बेटा 3 एक्स पावर 5 ओवर एक्स पावर 5 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, इसको भी एक्स पावर 5 के साथ डिवाइड करना है, हर वैल्यू को डिवाइड करना है हमने, तो ये बनेगा हमारे पास। अब देखते हैं कैंसल आउट कौन कौन सी टर्म होती है हमारे पास। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ये इसके साथ कैंसल, तो ये आ जाएगा 4 ओवर एक्स आ जाएगा, ये क्यूब इसके साथ कैंसल, तो -5 ओवर एक्स का स्क्वायर बनेगा हमारे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसल, तो इधर क्या बचेगा -3, ये और ये कैंसल आउट होगा, तो इधर 1/2 एक्स का क्यूब आ जाएगा, उसके बाद प्लस 1 ओवर एक्स पावर 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब लिमिट पुट कर देते हैं, एस लिख लेते हैं एस एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, अगर डिनोमिनेटर में आ जाए 4 ओवर एक्स हो, चाहे 5 ओवर एक्स स्क्वायर हो, चाहे 2 ओवर एक्स क्यूब हो, 1 ओवर एक्स पावर 5 हो, ऑल अप्रोचेस टू 0। डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करना है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 0। जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे हम तो तमाम वैल्यू 0 बनती है, तो यह आ जाएगा 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय ये -3 प्लस 0 प्लस 0। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर 0 नीचे -3 विच इज कितना आएगा 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर हमारी एग्जांपल नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। यहां पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप लिमिट पुट करके भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस होती है, ठीक है बेटा। एग्जांपल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा अब हम एग्जांपल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, आपको दोनों एग्जांपल्स में जो फंक्शन है एक जैसा नजर आएगा, फंक्शन सेम है, लेकिन इसमें x अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी है और इसमें x अप्रोचेस पॉजिटिव इन्फिनिटी है। एक पे नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, एक पे पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों का आंसर हमने चेक करना, फंक्शन सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से आपने इसे समझने की कोशिश करनी है, ठीक है बेटा। चलो जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा हमारे पास पहले हम फर्स्ट केस को डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट को, x अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से मुराद क्या होता है, ये आपको मालूम है, माइनस इन्फिनिटी से मुराद होता है लेस देन 0 यानी नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि x नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है तो नेगेटिव से हमें माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे तो नेगेटिव नंबर मिलेगा, चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर आ जाए हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी अब देखें जी, ऊपर और नीचे हमने डिवाइड करना है, ये जैसे हमने एग्जांपल नंबर 3 और 4 में किया, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर के साथ डिवाइड किया जाता है, ये मैं आपको बता चुका, लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर में तो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, अगर स्क्वायर रूट ना होता तो फिर काम हमारे लिए बहुत आसान होना था, फिर हमने सिंपल क्या करना था एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देना था, लेकिन यहां पर स्क्वायर रूट आने की वजह से किसके साथ डिवाइड करना है, इसी पॉइंट को समझना है और काम आसान हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। चले जी कंडीशन हमें ये गिवन है, एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी से मुराद लेस देन, और लेस देन से मुराद क्या होता है हमारे पास -x के बराबर, ये आपको मालूम है, ठीक है। अब यहां पर हम एक डेफिनेशन यूज करेंगे, आप छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन की, किसकी, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट की दो वैल्यूज आती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और ये ग्रेटर देन 0 होता है और ये लेस देन 0 होता है हमारे पास, ठीक है। अब इस केस के अंदर हमारे पास लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है, अगर नेगेटिव हो तो ये इसी के इक्विवेलेंट बनता है ना, एक्स मॉडुलस के बराबर। अगर एक कंडीशन दी है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं विच इज एक्स मॉड, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या काम करना है, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना है, कैसे, इस एक्स मॉड को मैं इस तरह अगर लिख लूं, स्क्वायर भी लिख लूं और स्क्वायर रूट भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे पास नेगेटिव नंबर था,
यहां तक तो नहीं था, लेकिन इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं मॉडुलस की डेफिनेशन के मुताबिक, अगर लेस देन हो तो एक्स मॉड नेगेटिव एक्स के बराबर होता है। अब इस मॉड को मैंने स्क्वायर भी लिख लिया और स्क्वायर रूट भी, कैंसिल नहीं करना। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट एक्स के स्क्वायर के बराबर। अब यहां पर एक तो ये वैल्यू नेगेटिव है, एक ये यूज करनी है, दरमियान वाली वैल्यू का कोई काम नहीं, वहां पर हमने सिर्फ डेफिनेशंस को यूज किया। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था बेटा, अगर स्क्वायर रूट ना होता तो फिर हम एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करके सॉल्व कर लेते, लेकिन ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, ऊपर हम इस नंबर के साथ डिवाइड करेंगे और नीचे हम इस नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर लेकर जाना है हमें। डिवाइडिंग लिखते हैं लाइन, डिवाइडिंग अप बाय माइनस एक्स एंड डाउन, यानी डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, तो हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया है उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चले जी, तो लिमिट किसको अप्रोच करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है। ऊपर आप यानी ऊपर किसके साथ डिवाइड करना है, ऊपर तो स्क्वायर रूट नहीं है क्योंकि x लेस देन है, लेस देन से बाद नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 ओवर माइनस एक्स, तो माइनस 3x ओवर माइनस एक्स। ऊपर तो बेटा हमने डिवाइड कर दिया, नीचे भी तो डिवाइड करना अब हमने किसी तरीके से, नीचे तो स्क्वायर रूट था, क्योंकि स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को कंबाइन तब किया जा सकता है जब दोनों के साथ स्क्वायर रूट हो और उसे हम कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि अंदर वैल्यू जाएगी तो ये नंबर सिंप्लीफाई होगा। जब डिनोमिनेटर में इसके साथ डिवाइड करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कंबाइन करने से, ऊपर हमने माइनस एक्स के साथ, नीचे इसके साथ डिवाइड करना है, तो पहले 3 के साथ डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं है मैं इधर समझा देता हूं आसानी के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। तो हमने इसको डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया अगर दो अंडर रूट वाली वैल्यूज डिवाइड हो तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट्स को कंबाइन कर लेते हैं, 3 ओवर 4x स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो अलग अलग कर लेते हैं, 3 ओवर एक्स स्क्वायर, 4 ओवर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, देखिए वही बनती है। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको मैंने, अगर आपको ये स्टेप्स आसान लगते तो ये भी कर लीजिए, लेकिन डायरेक्ट एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपने डिवाइड कैसे किया है, ठीक है। चले जी, अब कैंसिल आउट करते हैं वैल्यूज, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखते हैं बचता क्या है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी, ये तो आ जाएगा -2 बाई एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 के बराबर, डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट वैसे ही रहेगा 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 बच गया बेटा हमारे पास यहां पर, ठीक है। अब एज एक्स किसको अप्रोच कर रहे हैं, लिमिट पुट करते हैं, एक्स किसको अप्रोच कर रहे हैं, माइनस इंफिनिटी को, तो ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है -2 ओवर एक्स हो जाए या 3 ओवर एक्स स्क्वायर, ये किसको अप्रोच करेंगे, 0 को अप्रोच करेंगे। अगर नीचे इंफिनिटी आ जाए डिनोमिनेटर के अंदर तो वो 0 को अप्रोच करता है, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा लिमिट अप्लाई करने से, तो ऊपर आ जाएगा 0 प्लस 3 ओवर अंडर रूट, ये आ जाएगा, ये वैल्यू भी क्या बन गई 0 प्लस 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 ओवर अंडर रूट 4, तो ये आ जाएगा फाइनल 3/2 हमारे पास ये वैल्यू बनेगी, ठीक है बेटा। बड़ा सिंपल सा तरीकेकार से मैंने आपको बताया, एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये एग्जांपल आ जाएगी। अब बिल्कुल इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी है, वो भी तो आपने समझना है, तो उसको भी थोड़ा सा ग्रिप कर लेते हैं। अगर ये पार्ट समझ आ गया तो फिर दूसरा पार्ट भी आपके लिए आसान होगा। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, लिमिट, सिर्फ लिमिट का फंक्शन चेंज है, इधर पॉजिटिव इंफिनिटी, इधर क्या था माइनस इंफिनिटी, बाकी फंक्शन बेटा वैसे का वैसे ही है हमारे पास। बस आपको डिफरेंस मालूम हो जाए तो फिर आपके लिए ये एग्जांपल्स दोनों की दोनों बहुत आसान है, ठीक है। अब इसकी स्टार्टिंग तो नेगेटिव थी इसलिए लेस देन 0 रखा, इसकी स्टार्टिंग क्या है हमारे पास, x ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है आपके पास,
कोई बहुत बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव ही है ना, लेकिन अब यहां पर मॉडुलस की डेफिनेशन के मुताबिक अगर ग्रेटर देन 0 तो ये बराबर रखेंगे, x मॉडुलस किसके बराबर, x के बराबर। इधर हमने ये लिया था, इधर मैं x को रखूंगा किसके बराबर, x मॉडुलस के बराबर। वैसे ही है, इधर लेस देन था इसलिए नेगेटिव रखा, इधर ग्रेटर देन है इसलिए पॉजिटिव रखा। बाकी ये स्टेप भी वैसे का वैसे ही हमारे पास, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल हूबहू जैसे ये एग्जांपल अगर आपको क्लियर है तो वो भी आसान है आपके लिए। वही लाइन लिखनी जैसे यहां पे लिखी, डिवाइडिंग आप ऊपर इसके साथ, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है फंक्शन, तो ऊपर तो नहीं, आप ऊपर तो आपने सिंपल एक्स के साथ डिवाइडिंग अप बाय एक्स एंड डाउन बाय डिनोमिनेटर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर डिवाइड करना है तो लिमिट आ जाएगी हमारे पास x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, पॉजिटिव ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर डिवाइड करना है x के साथ, पहले 2 है, 2 बाई एक्स माइनस 3x बाई एक्स डिवाइडेड बाय, जैसे इधर मैंने स्क्वायर रूट को कंबाइन किया है इधर भी मैं करूंगा, ये मैं बता चुका पहले भी, ठीक है, दोबारा नहीं इधर मैं बताऊंगा, ये आपको अब खुद करना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है हमारी। 3 ओवर अंडर रूट वाली वैल्यू को एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है, ये 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट, इधर से ये भी कैंसिल आउट। चले जी देखते हैं क्या बचता है हमारे पास यहां पर। ये तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इधर आ जाएगा 2 बाई एक्स, इधर क्या बच गया -3, ये -3 डिवाइडेड बाय ये आ गया 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। वैसे ही लिमिट एज x किसको अप्रोच कर रहे हैं, इंफिनिटी को, तो देन 2 ओवर ये वाला नंबर 2 ओवर एक्स हो जाए या 3 ओवर एक्स स्क्वायर हो जाए, ये किसको अप्रोच करेंगे, 0 को। अगर डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ जाए, x की वैल्यू इंफिनिटी, तो ये 0 बन जाता है, ये भी 0 ये भी 0, लिमिट अप्लाई करने से तो ये आ जाएगा 0 -3, इसका आंसर 0, ये -3 डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट में है, अंडर रूट ये भी 0, 0 प्लस 4, तो ऊपर -3 और नीचे अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 4 से मुराद क्या होता है 2, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेगेटिव इंफिनिटी पर 3/2 लिमिट मिलती है, पॉजिटिव इंफिनिटी पर हमें -3/2 इसका आंसर मिलता है। तो यहां पर हमारी एग्जांपल नंबर 5 के दोनों पार्ट्स बेटा हमने कंप्लीट कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसे आपने मार्क कर लेना और प्रैक्टिस भी करनी है इसकी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा अब हम एग्जांपल नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 12 की। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6 के दोनों पार्ट्स। अच्छा बेटा एग्जांपल नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्लियर कर दूं, यहां पर आपके पेज 227 पे एक तो ये प्रूफ है और ये प्रूफ है, ये एग्जाम्स में आ सकते हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ये मैं पहले वीडियो लेक्चर से रिकॉर्ड करवा चुका हूं। ये वाला प्रूफ, ये भी प्रूफ एग्जाम्स के अंदर छोटा सा डिडक्शन है, इसी फॉर्मूले को यूज करना है जब हमने एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व करना है। एक तो ये फॉर्मूला यूज करना है और एक ये फॉर्मूला यूज करना है। ये दोनों फॉर्मूलों के प्रूफ्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इन दोनों का प्रूफ, इनका भी और इसका भी प्रूफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसको भी आपने देख लेना है। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इनके लिंक शेयर कर दूंगा, इस तरह हाईलाइट करके जो टॉपिक होगा हमारे पास, ठीक है। पेज भी मेंशन कर दूंगा ताकि आपके लिए क्लिक करने से आपको इसी वीडियो के अंदर इनके प्रूफ्स मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इनको भी आपने एग्जाम्स के लिए तैयार करना है लाजमी। और ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये एमसीक्यूज के लिए आते हैं, जो डिडक्शंस लिखे हुए, ये वाला एमसीक्यूज के लिए आता है, ये पॉइंट आपने लिखना है, ये वो प्रूफ किया हुआ छोटा सा प्रूफ है एमसीक्यूज के लिए। शॉर्ट में तो नहीं आएगा लेकिन एमसीक्यूज के लिए आपने याद करना है। ये मैं कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूं आपकी आसानी के लिए। ये अगर आपको ये प्रूफ्स आते होंगे
तो फिर आपके लिए एग्जाम्पल्स को सोल्व करना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि हम पहले भी 12.1 पढ़ चुके हैं, ये भी सोल्व करना हमारे लिए आसान होगा। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल नंबर 6 का पहला पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब ये लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, सॉरी n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। यहां पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इधर n होगा हमारे पास, ठीक है, बुक में भी n लिखा हुआ है तो n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है। ये फॉर्मूले की मदद से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 ओवर n की फॉर्म, यानी इस शक्ल में अगर आपको सवाल दिया हो, उसका आंसर e की शक्ल में बनाना है हमने, ठीक है। ये शेप कैसी होगी, 1 + 1 ओवर n, यानी इसका रेसिप्रोकल, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए। 1 ओवर n तो बाहर n होना चाहिए, तो वो किसके बराबर होगा, e के बराबर। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल बनाने होंगे तो फिर हमारे लिए काम आसान होगा। कैसे बनाना है, चले जी, ये आपकी स्क्रीन पे सिर्फ पहले वाला, ये वाला जरा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको स्क्रीन पे सिर्फ यही फार्मूला नजर आए, ठीक है। ये फार्मूला बनाने की कोशिश करनी है हमने और सिंप्लीफाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो लिमिट को वैसे लिखते हैं अभी, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पे 3/n है, बाहर 2n है, ये 3 और 2 तो मल्टीपल तो नहीं है। अगर मुझे बाहर इसका रेसिप्रोकल बनाना है तो वो वैसा होगा इस तरह का, n/3, यानी 3 ओवर n अंदर है तो बाहर n/3 होगा, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकूंगा रेसिप्रोकल। लेकिन इसके साथ 2 मल्टीपल में है, इसको मैं अलग कर लेता हूं एक स्टेप करके, तो यह जाएगा 1 + 3 ओवर n, ये ब्रैकेट बाहर पावर n और बाहर क्या चला जाएगा, स्क्वायर। फिर मेरे लिए ये बनाना आसान हो जाएगा, ये 2 मल्टीपल था, इसे मैं बाहर ले आया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, सेम नंबर बनाने के लिए रेसिप्रोकल एक दूसरे का, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो इसे लिख लेते हैं 1 + 3 ओवर n, ये वैसे ही। अब यहां पर n है, n के नीचे मुझे ये बाहर नंबर चाहिए रेसिप्रोकल, 3 ओवर n का रेसिप्रोकल होता है n/3, क्या होता है, n/3। लेकिन अगर मैं 3 के साथ डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये चाहिए था इसका रेसिप्रोकल। मेरे पास सिंपल n था, मैंने n के 3 के साथ डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे उसको 3 के साथ क्या करना पड़ता है बेटा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। इस 3 को बाहर ले जाएंगे, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन चुके। जब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन जाएंगे हमारे पास, तो 1 + 3 ओवर n, ये n/3, इसको मैं अंदर ही रखूंगा और बाहर चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, अंदर अगर 3/n है तो बाहर क्या होना चाहिए, n/3। अगर ये रेसिप्रोकल बन जाए तो ये किसके बराबर होता है, e के बराबर। सिंपल, जैसा मर्जी नंबर हो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए, तो सिंपल लिमिट अप्लाई करने से e, इसका आंसर e आएगा, बाहर क्या है 6, तो e⁻6 इसका आंसर बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, अब हम एग्जांपल नंबर 6 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, तो फर्स्ट पार्ट में n अप्रोचेस टू इंफिनिटी था, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस अंदर 1 ओवर n, बाहर n होगा। अगर x अप्रोचेस या n अप्रोचेस टू 0, अंदर सिंपल होगा, बाहर उसका रेसिप्रोकल होगा। ये सिंपल दोनों एक जैसे फार्मूले हैं, दोनों का आंसर e बनता है। एक पे लिमिट इंफिनिटी होती है, जैसे इस सवाल के अंदर हमने यूज की, उसमें हमने ये शेप बनाई। अब इस वाले 0 वाले में ये शेप बनाएंगे, x है, बाहर उसका रेसिप्रोकल 1 ओवर x होना चाहिए, ठीक है बेटा। चले जी, अब ये भी फॉर्म बनाते हैं। अगर हमारे पास 2n है, अंदर कितना n, 2n, तो बाहर 1 ओवर 2n होना चाहिए। बाहर अगर ये होगा तो फिर आपका आंसर e बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। लेकिन ये 2n है, मुझे क्या शेप बनानी है, बाहर 1 ओवर 2n, तो यह 1 + 2n। वैसे ही ये आपने क्या किया, यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। बाहर 1 ओवर n था
मुझे ये शेप चाहिए, एन के साथ क्या चाहिए, 2 मल्टीपल में, 2 एन के साथ मल्टीप्लाई किया, ऊपर डिवाइड भी कर दिया, डिवाइड और मल्टीप्लाई हो चुका। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस 2 को बाहर ले जाते हैं और लिमिट अप्लाई कर देंगे बस। तो ये आ जाएगा एन अप्रोचेस टू 0, 1 + 2n, 2 बाहर ले जाएं, 1/2n अंदर रख लें आप, ये 2 बाहर आ गया जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ चुके, 2n 1/2n। अगर ये सेम आ जाए रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर तो e के बराबर होगा। ये लिमिट अप्लाई करने से e बाहर गया स्क्वायर, तो ये आंसर हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों के दोनों पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा अब हम एग्जांपल नंबर 7 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। इवैल्यूएट द लिमिट, हमें इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। अच्छा बेटा इससे रिलेटेड ये प्रूफ है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला, इसकी मदद से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है एग्जांपल नंबर 7 को। अच्छा बेटा इसका प्रूफ भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक शेयर कर दूंगा। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड 12.1 से रिलेटेड काफी सारे प्रूफ्स हैं जो एग्जाम्स में लॉन्ग के अंदर आ सकते हैं। एक ये प्रूफ है, ठीक है, ये लॉन्ग में आपको क्वेश्चन आ सकता है, प्रूफ दैट, ये भी आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको YouTube चैनल पे नहीं मिलेगा तो फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाजमी मिल जाएगा, ठीक है, ये प्रूफ इसका। और ये भी बता चुका हूं मैं प्रूफ, ये भी आपने तैयार करना है, ये भी आपने प्रिपेयर करना है, ये भी प्रिपेयर करना है, और एक ये भी प्रिपेयर करना है, ये भी मैं प्रूफ करवा चुका हूं आपको, ठीक है। तमाम के तमाम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे, तो बड़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए इनको तैयार करना भी। अच्छा बेटा हमने इस रिजल्ट को यूज करके इसे सिंप्लीफाई करना है। अब रिजल्ट क्या है इधर लिख लेते हैं आपके सामने के। तो लिमिट, ये फॉर्मूला है हमारे पास, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है हमारे पास। अब देखते हैं जी कैसे सॉल्व करना है। तरीकाकार आपको 12.1 के अंदर भी बताया हुआ है। ये एंगल सेम होना चाहिए, अगर ये सेम होगा तो इसका आंसर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, लेकिन यहां पर ये सेम नहीं है। तो स्टेटमेंट के हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 7 थीटा बाई थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एंगल को सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, 7 के साथ ये सेम बन जाएगा, लेकिन अगर करेंगे तो साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा हमें। ये 7 थीटा, ये भी 7 थीटा, डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू एंगल सेम बन गई। जब ये सेम बन जाए तो इसका आंसर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। बस एक छोटा सा सवाल था, ठीक है, ये भी हमने कर दिया। इसका आंसर 1 आ गया इस फार्मूले की मदद से, 7 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज 7। तो यहां पर एग्जाम्पल 7 हमारी कंप्लीट हो चुकी। अब हमने एग्जाम्पल नंबर 8 जो 12.1 से पहले लास्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने सारी एग्जाम्पल्स पढ़नी है चैप्टर नंबर 12 की, तो इसे हम लिख लेते हैं। तो क्या है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8। चलो बच्चों अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर थीटा। जब डायरेक्ट लिमिट पुट करें थीटा अप्रोचेस टू 0, इधर भी जब 0 पुट करेंगे कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये याद रखना आपने। cos 0 क्या था, 1, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, ऊपर भी 0, जब लिमिट इधर भी पुट करेंगे तो 0, तो 0/0 फॉर्म बनती है। जब भी 0/0 फॉर्म आ जाए ये इंडिटर्मिनेट होती है, इसे हमने सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है बेटा। चले जी स्टार्ट करते हैं जी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर थीटा। 1 माइनस कोस थीटा को आप हाफ एंगल में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं, ये पहले भी बताया हुआ मैंने। अगर आपके पास 1 माइनस कोस थीटा आ जाए, 1 प्लस कोस थीटा आ जाए, 1 माइनस साइन थीटा आ जाए, 1 प्लस साइन थीटा आ जाए, इन चारों में से कोई भी एक फंक्शन आ जाए तो उसे आपने रैशनलाइज किया करना है। रैशनलाइज करेंगे तो आपको बड़ी आसानी के साथ इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चले जी ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं और
डिवाइड करते हैं बेटा, तो यह देगा 1 प्लस कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी ए प्लस बी का, a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर से मुराद 1, बी स्क्वेयर से मुराद कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये वैसे का वैसे आ जाएगा थीटा और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, इसको नहीं मल्टीप्लाई कराना, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 का स्क्वायर 1, ये क्या होता है कॉस स्क्वायर बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है 1, इस फार्मूले से ये फार्मूला बनता है हमारे पास। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है चीजों को, मुझे 0/0 फॉर्म खत्म करनी है, साइन थीटा ओवर थीटा, नीचे थीटा है ऊपर साइन स्क्वायर है, अगर ये आंसर बन जाए तो हमारी 0/0 फॉर्म खत्म हो जाएगी। इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं, शफल कर लेते हैं चीजों को। तो साइन स्क्वायर है, इसे 2 दफा लिख लेते हैं, साइन इंटू साइन, ये साइन स्क्वायर है और इसके नीचे जो पहला नंबर है थीटा इसके नीचे रख लें आप और दूसरा नंबर इसके नीचे रख लें, ताकि 0/0 फॉर्म आपकी खत्म हो जाएगी। साइन स्क्वायर था, साइन इंटू साइन को अलग कर ले, ये मल्टीपल की फॉर्म के अंदर है, ये नीचे आ जाएगा थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब लिमिट इस पे भी अप्लाई करनी है और इस पे भी अप्लाई करनी है। जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर बेटा क्या बनता है 1, तो 0/0 तो नहीं आना, इधर पुट करेंगे तो आ जाएगा साइन 0 ओवर 1 प्लस थीटा की जगह 0, इधर थीटा की जगह 0, तो यह आ जाएगा 1 खत्म हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, साइन 0 0 cos 0 1, तो ऊपर आ जाएगा 0 नीचे आ जाएगा 2, तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर अभी हमारी 12.1 से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, अब आगे हमने एग्जांपल स्टार्ट करने इसी चैप्टर की 12.2 से रिलेटेड, यानी कंटिन्यूटी और लिमिट से रिलेटेड सवाल आएंगे अब। ठीक है, वो चेक करते हैं अब हम। चलो बेटा, अब हम एग्जांपल नंबर 9 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये भी, और इससे जो रिलेटेड टॉपिक है क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन, यानी लिमिट का एग्जिस्ट करने का क्या क्राइटेरिया है। ये शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन भी आता है स्टेटमेंट के लिए, सिर्फ आपने यहां से लेकर यहां तक इसका आंसर लिखना है। लिमिट तब एग्जिस्ट करती है, यहां पर उसने जवाब दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, l से मुराद एग्जिस्ट करती है, उसका आंसर आता है इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आ जाए तो वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो एग्जांपल नंबर 9 में हमने यही काम करना है। उसने 2 काम पूछे हैं, ये हमें बहुत बड़ा सा एक फंक्शन गिवन है, इसमें 3 फंक्शंस गिवन है जिसे पीस वाइज फंक्शन कहते हैं, ज्वाइंट फंक्शन भी कहते हैं हम। वो कहते हैं डिटरमिन वेदर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f of x एग्जिस्ट करती है या नहीं, यानी दोनों के अंदर बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो इसी क्राइटेरिया को यूज करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है बेटा, चलो जी, तो पहले हम इसके लिए चेक करते हैं। फॉर लिमिट x अप्रोचेस टू f of x, ठीक है, फॉर x इक्वल 2 के लिए चेक करते हैं इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ जाए तो लिमिट x अप्रोचेस किस पर बेटा 2 पर, ये लेफ्ट हैंड साइड का सिंबल होता है, ये जो माइनस का निशान होता है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड का सिंबल होता है f of x। अगर ये सेम आ जाए किसके, राइट हैंड लिमिट के, ये पॉजिटिव साइन, ये सिंबल है, ये नेगेटिव के लेफ्ट हैंड
और ये राइट हैंड। अगर ये इक्वल आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब यहां पर फंक्शन लिखना है, कौन सा लिखना है, ये हमें फंक्शन गिवन है उसकी मदद से चूज करते हैं। तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर कौन सा फंक्शन, जब लेफ्ट हैंड माइनस का साइन आएगा तो किस नंबर पे, 2 लेस देन 2, लेस देन 2, ये आपको नजर भी आ रहा है लेस देन 2, लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन 2, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे हम। 2x प्लस 1 इक्वल लिमिट x पॉजिटिव ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का वाला सिंबल है, 2 इज ग्रेटर देन x, यानी x बड़ा है 2 से, तो ग्रेटर देन के लिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे 7 माइनस एक्स वाला। अब चेक करते हैं जी आंसर सेम आता है या नहीं। x की जगह 2 पुट करते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 विच इज 5। बिल्कुल इसी तरह 2 पुट करते हैं, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना था 5 विच इज 5। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, हेंस लिमिट इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी, यानी ये लिमिट लाजमी एग्जिस्ट करेगी, मस्ट एग्जिस्ट। एक काम तो हमने कर लिया, लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ जाए बेटा, सेम आ जाए। अब आ गए थे इसके सेकंड पार्ट की तरफ, एक और पूछा हुआ है उसने, दूसरा किसके लिए पूछा, 4 के लिए, 4 x इक्वल 4 के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस 4 माइनस, माइनस हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है बेटा, अगर इनका आंसर भी सेम आ गया लेफ्ट और राइट का तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब ये 4 है, 4 माइनस में तो लेस देन, x लेस देन हो 4 में, ये 4 आपको नजर आ रहा है ये वाला हिस्सा, तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस 4 माइनस, तो लेस देन 4 के सामने 7 माइनस एक्स है, उस पर ये वाला फंक्शन लिखेंगे, और पॉजिटिव में ग्रेटर देन वाला, ये ग्रेटर देन वाला है x ग्रेटर देन 4, ये वाला फंक्शन लिखेंगे इस f ऑफ x की जगह। अब 4 पुट करते हैं x की जगह, तो यह देगा 7 माइनस 4 विच इज 3, इधर डायरेक्ट सिंपल x है तो 4 और 4, ये तो सेम नहीं आई, ये सेम आई थी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यहां पे लिमिट सेम नहीं है, हेंस लिमिट x अप्रोचेस 4 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती हमारे पास। ठीक है, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल थी, सिंपल मेथड से मैंने आपको समझा दिया बेटा। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 स्टार्ट करते हैं हम। चलिए बेटा, अब हम एग्जांपल नंबर 10 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सिंपल सी एग्जांपल है। कंसीडर द फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी, हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। पिछले सवाल में हमने लिमिट एग्जिस्टेंस चेक की थी, लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए 2 काम करने पड़ते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। जब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी के लिए, तो ये डेफिनेशन आपने याद करनी एग्जाम्स के लिए, तो 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए, यानी f ऑफ c, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइंड, यानी एग्जिस्ट करनी चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइंड होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरा हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, अगर ये दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों का आंसर सेम आ जाए तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अगर एक भी कोलैप्स कर जाए इन तीनों में से, 1 और मोर 3 कंडीशंस फेल्स एट सी, द फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस। ठीक है, अब इसका आंसर हम डायरेक्ट, पहले हम f ऑफ c यानी डायरेक्ट पुट करने से डिफाइंड है या नहीं। ठीक है, तो 1 पुट करते, जब हम 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर ओवर 1 माइनस 1, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 1 0, नीचे भी क्या आ जाएगा 0, तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे यहां पे लिखा भी हुआ है, उसने डायरेक्ट आंसर लिखा है f1 is not defined, f1 is
नॉट डिफाइंड, यानी हम उसको बता नहीं सकते इसका आंसर क्या होगा इस पॉइंट पर। ठीक है, तो अगर एक भी कोलैप्स कर जाए तो फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। तो यही आंसर लिख देना हमने, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस। बस सिंपल एक लाइन के अंदर इसका आंसर हमें लिख देना। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर 10 कंप्लीट है। अब 11 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, अब हम एग्जांपल नंबर 11 सॉल्व करते हैं। फॉर एफ ऑफ एक्स, ये हमें एक फंक्शन गिवन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। अगर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है तो पहले फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड यानी एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करेंगी और दोनों को आंसर क्या आना चाहिए, सेम। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे तो फंक्शन का होगा कंटिन्यूस होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन डायरेक्ट पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 1, क्योंकि हमने किस पे चेक करनी, 1 पे। 3 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4, तो आ जाएगा 3 माइनस 5 प्लस 4 7। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन का। ठीक है, एंड दूसरा काम क्या करना है, लिमिट चेक करनी है। लिमिट किस पॉइंट पे चेक करनी है जी बेटा, 1 पे चेक करनी है। लिमिट इस पॉइंट पे चेक करनी है। तो फंक्शन तो एक ही दिया है इस दफा, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 1। ये फंक्शन लिखेंगे अब, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब इसमें रिप्लेस कर देते हैं वैल्यूज, तो हमें आंसर पता चल जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो लिमिट आ जाएगी हमारे पास फाइनली x अप्रोचेस टू 1, एफ ऑफ x इक्वल x की जगह 1 पुट करें, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1, इसकी जगह भी 1, इसकी जगह भी 1, लास्ट में प्लस 4 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 3 माइनस 5 प्लस 4, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 2। तो लिमिट भी 2 आ गई और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 2 आ चुकी फ्रॉम 1 एंड 2। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, इसका आंसर भी 2 है, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, दोनों सेम आ चुकी है। जैसे मैंने बताया था कंटिन्यूटी के लिए पहले हम एफ ऑफ सी डिफाइंड, ये हमने यहां पे चेक कर ली डायरेक्ट। उसके बाद हमने क्या चेक किया, सेकंड पॉइंट लिमिट, दोनों का आंसर सेम आ गया, तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, कंटिन्यूस होगा। हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो यहां पर हमारी एग्जाम्पल नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुकी है बेटा। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, अब हम एग्जाम्पल नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 12 की। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। हमें दो फंक्शंस गिवन है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। दोनों की हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल 3 पर। पहले हम फर्स्ट पार्ट को चेक करते हैं कंटिन्यूटी के लिए। वही पहला पॉइंट क्या, वैल्यू फंक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर दोनों का आंसर सेम होगा तो फंक्शन का होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये फंक्शन गिवन है और हमने लिमिट किस पे चेक करनी है, 3 पर। वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल, वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए ये यूज करेंगे, इसके सामने ये फंक्शन है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ 3 वैल्यू ऑफ फंक्शन वो गिवन की है, एग्जिस्ट करती है, कितना है 6। ये एग्जिस्ट करती है यानी डिफाइंड है, उसने ऑलरेडी सवाल के अंदर दिया है। जैसे डेफिनेशन के मुताबिक क्या होना चाहिए, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड यानी गिवन हो या एग्जिस्ट करती हो, तो ये 3 पर एग्जिस्ट करती है। अब हम दूसरा पॉइंट क्या चेक करेंगे, लिमिट वाला। अब आते हैं लिमिट, एंड लिमिट x अप्रोचेस 3 पर। किस पे चेक करनी है, लिमिट 3 पर। जब लिमिट चेक करनी हो तो नॉट इक्वल के सामने वाला फंक्शन, जब वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करनी हो तो इक्वल के सामने वाला फंक्शन, जब लिमिट चेक करनी हो तो नॉट इक्वल के सामने वाला फंक्शन यूज करना है आपने। ठीक है बेटा, ये आपको मालूम होना चाहिए छोटी छोटी बातें। तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। ठीक है, अब लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो ये 0/0 फॉर्म बनती है। जब लिमिट में 0/0 फॉर्म आ जाए तो उसे अलजेब्रिकली सॉल्व किया जाता है। तो ऊपर आपको मालूम है
ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर हमारे पास, नीचे क्या हमारे पास x-3, ऊपर एक दफा प्लस में लिख देंगे और एक दफा माइनस में, ये आ जाएगा x-3 x+3, और डिवाइजर में क्या बेटा हमारे पास x-3, ये दोनों सेम है, जब दोनों सेम होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, ये कैंसल आउट होने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, तो यहां पर क्या बच गया x+3। अब ये 0/0 फॉर्म नहीं रहती, अब लिमिट पुट कर देते हैं, तो 3+3, x की जगह क्या पुट किया 3, 3+3 कितना आ गया 6, तो लिमिट भी हमारे पास क्या आ गई 3 के बराबर आ गई, सॉरी 6 के बराबर आंसर आ गया, ये 1 और ये 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 के मुताबिक लिमिट ऑफ ए फंक्शन इक्वल है किसके बेटा, वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर, ठीक है। अगर ये दोनों सेम है तो ये क्या है, कंटिन्यूज है हमारे पास, ठीक है। तो पहली चीज तो हमने चेक कर ली। अब दूसरा फंक्शन भी लिख लेते हैं, उसमें हमें बी पार्ट के अंदर सिर्फ एक चीज गिवन की है, पीस वाइज फंक्शन नहीं गिवन किया, जस्ट एक फंक्शन गिवन किया है बी पार्ट के अंदर। तो बी पार्ट के अंदर जो जी ऑफ एक्स है उसे लिख लेते हैं बेटा x² - 9/x-3, x इज नॉट इक्वल 3, सिर्फ एक कंडीशन गिवन है हमारे पास, ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारे पास गिवन नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ सी क्या होना चाहिए डिफाइंड, लेकिन यहां पर 0 पुट कर दें डायरेक्ट, 3/3, 3 का स्क्वायर -9/3 तो यह आ जाएगा 9 - 9/0 विच इज 0/0 इज नॉट डिफाइंड, यानी इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसमें सिर्फ एक पोर्शन गिवन था, इसमें हमें x = 3 भी दिया था पहले पार्ट के अंदर, x इज नॉट इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल से 3 से मुराद ये डिफाइंड नहीं है। जब पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड ना करे कंटिन्यूटी की तो वो कंटिन्यूस नहीं होता, तो हेंस g ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूस, तो ये कंटिन्यूस हमारे पास नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। उसने डायरेक्ट ही आंसर लिखा है, मैंने आपको बता दिया, उसने ग्राफिकल सॉल्यूशन बना के दिया, तो आपने ग्राफ नहीं बनाने, आपने सिंपल एज इट इज ही लेके चलना है चीजों को, ठीक है बेटा। चलो जी, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। अब चलो बेटा, एग्जांपल नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, जो कि 12.2 से रिलेटेड लास्ट एग्जांपल हमारे पास है, ठीक है। डिस्कस द कंटिन्यूटी, हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी के लिए मैंने आपको मेथड बताया था कि आपके पास वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन अगर सेम आंसर आ जाए तो वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा बेटा, इससे पहले मैंने आपको ये एग्जांपल करवाई ए पार्ट, उसमें सिर्फ हमने दो काम किए, वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ ए फंक्शन, दो काम। अगर इक्वल और नॉट इक्वल और इक्वल आ जाए तो सिर्फ वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट चेक करते हैं। अगर आपके पास कंटिन्यूटी के फंक्शंस के अंदर लेस देन ग्रेटर देन आ जाए तो फिर आपको तीन काम करने पड़ते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तीन काम करेंगे तो फिर आपकी कंटिन्यूटी का पता चलता है, जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन वाला निशान हो। चलो जी, वन बाय वन चेक करते हैं। तो पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 3 किस पॉइंट पे बेटा चेक करनी है, 3 पर, इस पर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है 3 पर। अब यहां पर इक्वल का साइन यहां पर है, जहां पर इक्वल का साइन हो वहां पर आपने डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन पुट करनी होती है। 2x + 1 के अंदर जो x है, इस x की जगह क्या रखना है 3, तो ये 2 + 1, 2 × 3 + 1 विच इज 7 आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं लिमिट एग्जिस्ट की तरफ, किसकी तरफ, लिमिट एग्जिस्ट, लेकिन इसमें लिमिट हमने डायरेक्ट नहीं पुट करनी, लेफ्ट और राइट लगा के यूज करनी है। जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 9 आपको करवाई थी ना, जिसमें लेस देन ग्रेटर देन वाले निशान आ रहे होते हैं,
जब लेस देन ग्रेटर देन वाले निशान आ जाए तो लेफ्ट और राइट लिमिट चेक करते हैं हम लास्ट में। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट किस पॉइंट पर है बेटा, 3 पर। ये निशान होता है लेफ्ट हैंड का, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट में जो माइनस का साइन लेस देन के सामने जो फंक्शन होगा उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन पुट करते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 माइनस एक्स माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। पुट करते हैं जी 3 माइनस 1 विच इज 2। तो ये तो आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब आते हैं लास्ट स्टेप, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का ये निशान चेंज होता है बस, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के बराबर, ठीक है। उसके बाद लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 पॉजिटिव, अगर राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव का निशान हो तो ग्रेटर देन के सामने कौन सा फंक्शन है, 2x प्लस 1। अब इसमें पुट करते हैं जी x की वैल्यू 3, 2 इंटू 3 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 7। तो देखें 1 2 एंड 3, इधर लाइन लिखते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3। ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल, इसका आंसर 2 है, इसका आंसर कितना है 7, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेकिन ये वैल्यू फंक्शन तो सेम है, लेकिन ये तो सेम नहीं है। तीनों सेम होती तो फंक्शन क्या होता, कंटिन्यूस होता हमारे पास। इसका आंसर 2 है विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आल्सो द वैल्यू ऑफ फंक्शन। एक भी कंडीशन पूरी नहीं उतरती तो फिर वो क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या आ गया हमारे पास, कंटिन्यूस आ जाएगा। तो यहां पर हमारी 12.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 13 भी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं जो कि 12.3 से रिलेटेड हमारे पास है। चलिए बेटा अब हम एग्जाम्पल नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 से ऑनवर्ड तमाम की तमाम एग्जाम्पल एप्लीकेशन ऑफ लिमिट और कंटिन्यूटी, यानी लिमिट और कंटिन्यूटी को हम रियल वर्ल्ड के अंदर कहां पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, मैथ जो होता है वो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, वो फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल होता है, उसको यूटिलाइज करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, जो एग्जाम्पल नंबर 14 हमें गिवन है वो ग्रोथ एंड डिके, रेडियो एक्टिविटी डिके, ये आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं फिजिक्स के अंदर। ये फंक्शन उसने हमें गिवन किया है, रेडियो एक्टिविटी, द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ ए सब्सटेंस इज गिवन। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो डिके हो रहा है, उसमें कमी आ रही है इस फंक्शन के मुताबिक, ठीक है। इनिशियल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वेयर ए नॉट हमारे पास है, के इज द डिके कांस्टेंट, इसकी वजह से डिके हो रहा है, गिरावट आ रही है सब्सटेंस के अंदर, द टी इज अ टाइम, ये फंक्शन गिवन है। बस आपने सवालों के अंदर करना है क्या है कि आपको एक फंक्शन गिवन होगा और लिमिट अप्लाई करके बताना है कि क्या अमाउंट बनती है उसकी, क्या फंक्शन आता है हमारे पास, ठीक है। जैसे एग्जांपल नंबर 14 के अंदर हमें ये फंक्शन गिवन है, ए ऑफ टी किसके बराबर है, ए नॉट ई पावर माइनस के टी। ये लिमिट पुट करनी है हमने, अप्लाइंग लिमिट उसने बताया भी हुआ है, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए ऑफ टी लिमिट ये चीज आ जाएगी ए माइनस के टी, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इसमें पुट करते हैं 0 ई पावर माइनस के इंटू इन्फिनिटी, तो यह आ जाएगा ए नॉट, तो ये ऊपर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो ये याद रखिए, मैं आपको बता चुका हूं, अगर किसी नंबर की पावर माइनस इन्फिनिटी हो तो इसका आंसर 0 होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी, अगर नेगेटिव इन्फिनिटी पावर में आ जाए तो 0 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, जैसे उसने यहां पर इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। दस द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अप्रोचेस टू 0 इंक्रीजिंग इनडेफिनेटली, जैसे जैसे वो डिक्रीज होगा सब्सटेंस, अप्रोक्सीमेट वो सब्सटेंस ही क्या होगा, वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सिंपल सी एग्जांपल है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है।
सिर्फ आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब एग्जांपल नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 15 में हमें एक इन फाइनेंस कंपाउंड इंटरेस्ट का फंक्शन गिवन है। क्या गिवन है जी? स्टेटमेंट पढ़ने से बेहतर है, आपको आसान लगेगा, सिर्फ आपने फंक्शन देखना। क्या गिवन है? पी नॉट ई आर टी। ये अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट का, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ये फॉर्मूला यूज करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट आर होती है, टी टाइम पीरियड होता है हमारे पास, ठीक है। और लिमिट किसको अप्रोच कर रही है जी? बेटा उसने बताया भी हुआ है। व्हाट हैपन द वैल्यू इन्वेस्टमेंट, अगर टी को इंफिनिटी करते चले जाए, बढ़ाते चले जाए इन्वेस्टमेंट को अपनी, तो क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ए ऑफ टी आ जाएगा यहां पर। तो लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी पी ऑफ टी ई पावर आर टी पुट करते हैं, ये पी नॉट वैसे आ जाएगा ई पावर आर इंटू इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा इंफिनिटी ऊपर इंफिनिटी। अगर पॉजिटिव इंफिनिटी हो तो ये इंफिनिटी ही रहता है, ठीक है। तो ये अगर नेगेटिव हो तो जीरो होता है, अगर पॉजिटिव इंफिनिटी हो तो वो इंफिनिटी ही होता है। तो उसने पूछा है व्हाट हैपन्स द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या होगी इन्वेस्टमेंट। आंसर में आखिर में आपने ये लाइन लिख देनी है, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन्फिडेंटली एज टाइम अप्रोच इंफिनिटी, यानी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती चली जाएगी अगर हमारा टाइम पीरियड क्या होता हो, इंक्रीज करता चला जाए। तो ये तो एग्जांपल नंबर 15 भी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी एग्जांपल नंबर 16। इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक की फील्ड के अंदर सप्लाई और डिमांड, जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर ये उसने हमें डिमांड फंक्शन गिवन किया है। एग्जांपल नंबर 16 सिंपल से सवाल है बेटा, सिर्फ आप एग्जांपल फंक्शन लिखें। क्या फंक्शन गिवन है? डी पी, डी से मुराद डिमांड, पी से मुराद प्रोडक्ट। ये फंक्शन उसने हमें गिवन किया, इसके मुताबिक हमारी जो प्राइस है इंक्रीज करती है, ठीक है, डॉलर्स के अंदर। वो कहता है कि फाइंड द लिमिट डिमांड एज द प्राइस वेरी लार्ज, अगर प्राइस इंक्रीज करती चली जाए, इंक्रीज से मुराद इन्फिनिटी को अप्रोच करें, किसको? इन्फिनिटी को, जैसे उसने यहां पे लिखा भी हुआ, ये मालूम करना है हमें। तो लिमिट पी अप्रोचेस टू, पी इंक्रीज करता चला जाए प्राइस, डी पी, तो यह आ जाएगा लिमिट, दोनों साइड पे अप्लाई कर दी लिमिट 100 ओवर पी प्लस 1, तो ऊपर तो 100 ही रहेगा, नीचे इंफिनिटी प्लस 1, वो इंफिनिटी रहता है बेटा। तो सम किसी नंबर को इंफिनिटी पे डिवाइड करें तो वो क्या होता है? 0 के बराबर। आंसर क्या होगा हमारे पास? द प्राइस बिकम्स लार्ज, अगर प्राइस लार्ज ज्यादा से ज्यादा होती चली जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये तो हमें मालूम है, ठीक है। जब हमारी प्राइस इंक्रीज करती चली जाए किसी भी क्वांटिटी की, तो डिमांड उसकी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, ठीक है। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर ये एग्जांपल नंबर 16 भी कंप्लीट है। अब इस चैप्टर की लास्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, जो कि एस्ट्रोनॉमी में यूज होती है। द अपेरेंट ब्राइटनेस बी ऑफ डी एज अ स्टार डिक्रीजेस एज ए डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इंक्रीजेस इनवर्सली, यानी हमें एक फंक्शन गिवन है स्टार्स का, यहां पर एल से मुराद स्टार है, ठीक है, और डी से मुराद डिस्टेंस है। ये फंक्शन डिफाइंड किया है इनवर्सली, और उसने पूछा है फाइंड द लिमिट ऑफ ब्राइटनेस, ब्राइटनेस बताने की कितनी होगी स्टार की एज डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होता चला जाए हमारे पास, ठीक है। चले इसको भी चेक करते हैं जी। तो एग्जांपल नंबर 17, क्या फंक्शन गिवन है हमारे पास? बी ऑफ डी, ब्राइटनेस फंक्शन का एल से मुराद लुमिनिसिटी है हमारे पास, ठीक है, उसकी रोशनी है, कितनी हरारत उसके अंदर मौजूद है। चले जी लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अगर डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होता चला जाए तो ब्राइटनेस क्या होगी? चेक करते हैं जी। लिमिट डी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इन दोनों पे लिमिट अप्लाई कर दी, एल ओवर डी का स्क्वायर, तो डी पर इंफिनिटी है तो ऊपर एल वैसे का वैसे रहेगा, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी होता है, किसी नंबर को इंफिनिटी पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 0 के बराबर। तो यहाँ पे तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी हमारे पास? 0 हो जाएगी। आगे क्या कहता है? अगर डिस्टेंस बढ़ता चला जाए द अपेरेंट ब्राइटनेस ऑफ स्टार
अप्रोचेस टू जीरो, जो स्टार की रोशनी होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 17 भी कंप्लीट होगी। छोटी छोटी सी एग्जाम्पल है, इसको मैंने डिटेल से नहीं बताया, सिर्फ आपको बताया कि फंक्शन दिया होगा, आपने लिमिट अप्लाई करनी है, उसका आंसर मालूम कर लेना। तो यहां पर हमारी चैप्टर नंबर जो 12 है, ठीक है, 12.3 की भी एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गई, और चैप्टर नंबर 12 लिमिट और कंटिन्यूटी की तमाम एग्जाम्पल्स मैंने आपको सॉल्व करवा दी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 की एग्जाम्पल्स स्टार्ट करेंगे।